आप जिंदगी के बारे में कुछ बताएं। ये भी तो मैं देखा हूँ मैडम, दो फॉलो है। जो आदमी पॉजिटिव रहता है उसकी ज़िंदगी अच्छा होता है, जो आदमी नेगेटिव सोचता है उसका नेगेटिव चला जाता है। ज़िंदगी जो है ना ऑलवेज सारा जीवन से व्यतीत करना चाहिए, ऑलवेज सकारात्मक विचार रखना चाहिए। कितनों का संघर्ष हो, कितनों भी आपको विपत्ति पड़े, ऑलवेज प्रभु का नाम लेते रहिए, तभी आपकी ज़िंदगी का मतलब भरपूर ये आ रहा है। बात मुझे समझ में नहीं आई, फिर से समझाइए। ये प्रभु का नाम से क्या मतलब है आपका? तो प्रभु का नाम लेने के बाद क्या होता है कि आदमी को माइंड कॉन्स्टेंट होता है, एक ध्यान करके कि भैया हम इस विपत्ति में हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और जो विपत्ति में घबरा जाता है वो जिंदगी भी नहीं हमारे करने को। अच्छा, ये जो आपने नेगेटिविटी की बात करी ना, नेगेटिविटी की बात करी कि जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, लेकिन जिंदगी तो सारी नेगेटिव है, फिर कैसे आप पॉजिटिव उसको रखेंगे? देखिए मैडम, अगर आप नेगेटिव सोचती हो तो नकारात्मक चला जाता है। आप सोचिए कि हमको ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नेगेटिव है। उसके बारे में कीजिए, मत सोचिए नहीं कि आपके पास है, ये सकारात्मक विचार है। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये आप ठीक कह रहे हैं कि नकारात्मक दिशा में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन नकारात्मक स्थितियों के बारे में सोचना तो चाहिए ताकि आप उसमें से निकल सकें, उसका समाधान कर सकें, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। आदमी को हमारे समझ में नकारात्मक विचार, नेगेटिव थिंकिंग कभी भी माइंड में नहीं आना चाहिए। अब जैसे आपने कहा कि भाई आपको मैं बड़ा मानता हूँ, किस मायने में बड़ा मानते हैं बताइए जरा। क्या आपने मुझसे कहा कि मैं आपको बड़ा मानता हूँ, किस मायने में बड़ा मानते हैं? मैं यही मानता हूँ कि अगर दो आदमी के बीच में मतलब कोई तथ्य के बारे में तुलना किया जाए, तुलना में मतलब है उसके एज फैक्टर लिया जाए, क्वालिफिकेशन लिया जाए, मतलब पेमेंट लिया जाए, डिग्नेशन लिया जाए, थिंकिंग लिया जाए, सोसाइटी लिया जाए, उसमें आप कंपेयर जिससे हो रहा है उससे आप कहीं हो। तो इसमें जब आप ऐसा सोचते हैं और कहते हैं तो आपके मन में कोई हीन भावना नहीं आती? हमारी भावना कभी भी हीन नहीं आती। अगर हीन भावना रहती तो मेरा जो है ना, क्या कहते हैं ना, ये जीवन जो है ना निरर्थक हो जाता है। इसलिए ऑलवेज मैं और जो भी कुछ मिलता है ना उसी में मैं समावेश करता हूँ, उसी में मैं संतुष्ट रहना चाहता हूँ। मुझे खाली नमक रोटी नहीं चाहिए, हाई फाई नहीं चाहिए। जहाँ तक मेरा इकोनॉमिक्स है ना उसी के अनुसार मैं रहना चाहता हूँ। नहीं, आपको आपके हिसाब से जो बड़े लोग हैं और पैसे वाले लोग हैं उनको आप अच्छा नहीं समझते? उनको आप अच्छा नहीं समझते? देखिए बहुत ऐसे आदमी हैं, बड़े लोग हैं जो कि मतलब अपने विचार को रख करके दूसरे को दिल को जीत लेता है। ये बहुत है कि दूर रहना चाहते हैं। ये नहीं थे कि सभी बड़े आदमी खराब है, उसमें कम से कम बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे जो कि चोटी करके किसी को मतलब परिस्थिति में रात दिन खराब होते हैं। आपके हिसाब से ये जो किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है जिंदगी में, उसका क्या कारण है? क्या कारण है उसका? ये तो देखिए मैडम, ये तो प्रजातंत्र में जिसको योग्यता है, योग्यता के अनुसार उसका भुगतान होता है। तो ये योग्यता किसी को कम या किसी को ज़्यादा आपके हिसाब से कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? क्या बोले? ये योग्यता है, जैसे आप हैं, कम क्वालिफिकेशन है आप कह रहे थे, और मेरे में ज़्यादा क्वालिफिकेशन, तो क्या रीज़न हो सकता है इसका? तो जो आदमी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा परिश्रम किए हैं, ज़्यादा अपना मतलब क्वालिफिकेशन गेन किया है, उसी के अनुसार आज इंडिया में सैलरी है मैडम। तो ये आपको ये लगता है कि जो हमारे कर्म हैं, पुराने कर्म, उनका भी कोई लेखा जोखा होता है इन सब में?
मैडम पुराने लोग हैं लेखा जोखा से तो मैं अभी तक लिंक नहीं किया हूँ, कहीं देखता हूँ जो आदमी जितना परिश्रम कर रहा है हाँ। उसी को ज़्यादा फल मिलता नहीं, लेकिन एक बताओ, एक बात ये बताओ ना कि जैसे कोई सुंदर पैदा हुआ है। सुंदर, और कोई डिफॉर्म्ड है, मतलब अगली, अच्छा नहीं है दिखने में, या किसी का दिमागी तौर पर स्वस्थ नहीं है, कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो इनके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए मैडम, क्योंकि इनकी वजह से भी तो योग्यता में कमी आ सकती है ना। आप अगर सुंदरता को लेते हो ना, हाँ, आप कोयल को क्या कहते हैं लीजिए, उसमें तो मीठी आवाज़ है। देखिए कोयल कितनी काली है हाँ, और बगुला को लीजिए कितना सफेद है, हाँ, मगर दोनों का मधुर आवाज में आपको पहचानना पड़ेगा। ये तो सुंदरता पर गुणवत्ता नहीं देखा जाता है, गुणवत्ता देखा जाता है कि उसके विचार भाव, ये से देखा जाता है। तो मतलब आपके हिसाब से कर्म नाम की कोई चीज नहीं, आप पुराने कर्मों को मानते हैं? मैं कर्म के ऊपर, कर्म आपका तभी सक्सेसफुल होता है जब आप अपनी मतलब परिश्रम कीजिएगा, तो आपका जो कर्म जो है ना ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। ऐसा मैं लाइफ में देखा। तो ये मेरी चोटी अगर यह है लोग ना, तो अपनी कर्म को, अपने हथेली को जो है वो बदल दिया है, कि मैं देखा हूँ वर्ल्ड में। अच्छा, मतलब आपके संसार में महापुरुषों का जीवन पढ़े है ना, हाँ, उसमें मैं देखा परिश्रम करने के बाद अपना कर्म को बदल। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ महान पुरुष जो हैं वो ईश्वर की ही देन है? ईश्वर की देन नहीं, उसके अनुसार, उसके ईश्वर की देने, उसके अनुसार उसको देखिए कितना वो परिश्रम किया है। मैंने परिश्रम को भी तो लीजिए आप। परिश्रम सिर्फ उन्होंने ही खुद किया है कि वो भी ईश्वर ने ही करवाया है? देखिए सदबुद्धि तो, देखिए मैडम, सदबुद्धि जो मिलता है जब विचार होता है तब। आप जैसे, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं 4 भाई हूँ, मैं कम पढ़ने लिखने में ध्यान दिया था और मेरा तीनों भाई अफसर ग्रेड में है, वो ज़्यादा हमसे पढ़ा है, मैं महसूस करता हूँ वो ज़्यादा मेहनत किया है। अच्छा, थैंक यू सो मच।